इस वक्त तेल अवीव टू तेहरान हलचल तेज है। ईरान तैयारी करके बैठा है कि इजरायल पलटवार करे तो करारा जवाब देंगे। इधर इजरायल लेबनान की राजधानी बेरूत को मलबे के ढेर में तब्दील कर रहा है। ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई, 177 घायल हो गए हैं। पूरब का पेरिस राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ऐतिहासिक शहर बेरूत अब एक शरणार्थी शिविर में बदल चुका है। बेरूत गाजा की तरह मलबों का शहर बन गया है। इजराइल के ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई है। अब हालात और खतरनाक हो गए हैं क्योंकि इजरायली हवाई हमले दक्षिण लेबनान से राजधानी बेरूत तक पहुंच गए हैं। दक्षिण बेरूत पर जारी हमले अब बेरूत शहर के केंद्र में भी हो रहे हैं। लेबनान के शहर बेरूत पहुंचा हूं और मुझे इर्द गिर्द दिख रहा है कि काफी धुआं है। देखिए धुआं कितना है, काफी सारा धुआं इर्द गिर्द है। ऐसा ही लग रहा है कि कहीं पे मिसाइल या रॉकेट गिरा हो, उसी का धुआं मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाकों से हिजबुल्लाह के समर्थक और आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की ओर भाग रहे हैं और बेरूत शहर में शरण ले रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग ठिकाने की तलाश में समुद्र किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिन कमांडो को ढेर किया है उनका नाम अहमद मुस्तफा और मोहम्मद अली हमदान बताया जा रहा है। हमदान हिजबुल्लाह के एंटी टैंक का कमांडर था। इजराइल ने लेबनान में मिसाइल हमलों से बेरूत के दहीह में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो भी तबाह कर दिए हैं। 6 अक्टूबर 2024 की रात में लेबनान के अंदर इजराइल की तीसरी डिवीजन भी घुस चुकी है। 2 डिवीजन पहले ही घुस चुके थे और इस वक्त लेबनान में हजारों इजरायली सैनिक मौजूद हैं। इजराइल की 36वीं और 28वीं डिवीजन भी लेबनान में इस वक्त ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। गैलीली रीजनल डिवीजन ही लेबनान सीमा की सुरक्षा करती आई है। इस बीच इजरायली मिलिट्री ने और सैनिकों को लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारा है। इजरायली हमलों में बचौरा के पड़ोस में 2 घनी आबादी वाले नवीरी और बास्ता को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने कोई चेतावनी नहीं जारी की थी, न ही इजरायली सेना ने हमले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। ये तीसरी बार है जब इजराइल ने दक्षिणी उपनगर दाहिया के बाहर हवाई हमला किया है। لحد هلا نحن الرقم النهائي بعد ما شلنا لانه في جهات شالت قبل ما نوصل نحن وفي المدنيين شالوا، فبعتقد نحن بين 13 ل 15 شهيد، جلهم من النساء والاطفال والنازحين اللي جايين على مكان امن اللي هو लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई जबकि 177 घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनिफिल के 2 सदस्य घायल हो गए। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूनिफिल शांति रक्षक मिशन 1978 में बना था। ये इस इलाके में पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी रोकने और दक्षिणी लेबनान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था। लेबनान में इस वक्त यूनिफिल के 10,000 शांति रक्षक सैनिक हैं। इनमें 50 देशों का योगदान है। इसके अलावा इसके 800 सिविलियन स्टाफ हैं। यूनिफिल दक्षिण लेबनान में 2 कथित ब्लू लाइन के बीच काम कर रही है।
यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नकोरा में भी जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे और इस इलाके में आ रहे एक टैंक को गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लेबनान के करके गांव पर इजरायली हमले में 4 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एकदम क्लियर हैं कि हिजबुल्लाह के अंतिम आतंकी के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच इजराइल ने अपनी सुरक्षा को और चौकस किया है। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह सीमा पर इजरायली गांवों में लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इससे अब तक किसी भी इजरायली नागरिक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इजराइल के अंधाधुंध हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा की खाड़ी को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ करीब 100 रॉकेट दागे हैं। कुछ को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ गिरे जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 जख्मी हो गए। किरियत शमोना में 20 रॉकेट गिरे, मौत भी यही हुई है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल की सबसे कमजोर नस साबित हो रहा है हाइफा का इलाका। हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान सबके निशाने पर हाइफा ही है। यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। 2022 के मुताबिक यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। माउंट कार्मेल के पठारी ढलानों पर बसे इस शहर का इतिहास 3000 साल पुराना है। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में युद्ध हुआ तो यहाँ के अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इजराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। इजराइल का हमला घातक और पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, जिससे हुई तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब सवाल है कि इजरायली हमलों के बीच मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने का खतरा कितना बड़ा है। असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। कहने के लिए तो पुतिन 18वीं सदी के कवि की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मिल रहे हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके ईरान के साथ संबंध गहरे हुए हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार रूस की मदद की है। 2022 के अंत में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस भेजे। साथ ही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के लिए रूसी सेना को ट्रेनिंग भी दी, जिससे रूस की यूक्रेन के मोर्चे पर बहुत मदद हुई। लेबनान के खिलाफ इजराइल के हमलों के बीच नेतन्याहू की नज़र ईरान से बदले पर है और ईरान टारगेट बनता है तो जाहिर है पलटवार करेगा और फिर तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन सबके लिए ये बदले का वक्त होगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना के चीफ इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट निकले हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान की IRGC के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन को मरवाया है। और इस खुलासे के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को गिरफ्तार करवा लिया है। ईरान अब यह पता लगाने में जुटा है कि इजरायल का अगला टारगेट कौन है। نظام اسلامی بهشون اعلام کرده اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन 2 तस्वीरों में इजराइल के खुफिया प्लान और हमला की सफलता का राज छिपा है।
जहां महज 60 दिन के अंतर पर कैसे हमास और हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए हैं। खबरों के दावों के मुताबिक ईरान सेना के चीफ की गद्दारी की वजह से हमास और हिजबुल्लाह को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। क्या ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का मारा जाना इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे वो ईरान का गद्दार जनरल है जिसने हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरे ईरान को धोखा दिया है? आखिर ईरान की मिलिट्री के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी को मोसाद का एजेंट क्यों कहा जा रहा है? ईरान का गद्दार जनरल, हिजबुल्लाह चीफ का हत्यारा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह सटीक हमले और उसके 90 से ज्यादा टॉप कमांडो के मरने के पीछे ईरान का ऐसा जनरल है जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का दायां हाथ माना जाता है। क्या ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का मिलिट्री चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी मोसाद का एजेंट है जिसके खुफिया जानकारी के आधार पर 64 साल के हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली सेना ने बेरूत में मार डाला? ईरानी जनरल की गद्दारी से जुड़े इस सनसनीखेज दावे ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है और इधर लेबनान में बचे हुए हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाके ईरानी जनरल के गद्दारी से बेहद खौफ में आ चुके हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि ईरान के मिलिट्री चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को कैसे मरवाया। 27 सितंबर 2024 को दक्षिणी बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मीटिंग कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के मुखिया ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने इसकी खबर मोसाद को दे दी। खबर मिलते ही मोसाद ने इजराइल के F-35 से ऐसा भीषण हमला बेरूत में कराया कि मौके पर मौजूद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने टॉप कमांडो के साथ मारा गया। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी के पास ही हिजबुल्लाह चीफ की मीटिंग और उसकी लोकेशन की जानकारी थी जिसे उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मोसाद का एजेंट निकला ईरानी सेना का चीफ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली वायुसेना ने 80 टन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में 60 फीट नीचे मौजूद नसरल्लाह का मारा जाना लेबनान के साथ साथ ईरान तक को हैरान कर गया। दावों के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने IRGC की खुफिया यूनिट को जांच में लगा दिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिली जानकारी के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। आखिर ईरान की सबसे ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का मिलिट्री चीफ मोसाद का एजेंट कैसे बन गया और इसका शक कैसे हुआ? हम आपको बता दें कि 67 साल के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान में सबसे ताकतवर सैन्य व्यक्ति हैं। यहां तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी खामनेई के कितने करीबी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरा खूनी खेल सामने आ गया है। मिडिल ईस्ट यानी MEE ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के विशिष्ट कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल खानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह की पूरी जानकारी और लोकेशन इजराइल को ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने ही दी है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी को हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद से पब्लिक में नहीं देखा गया। 27 सितंबर को इजराइल ने बेरूत
में एक एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह को ढेर कर दिया था। ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ही वो गद्दार है जिसने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मरवाया, ईरानी कमांडो की ओर से ही इजराइल को जानकारी देने का संदेह तब और बढ़ा जब हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को 4 अक्टूबर को इजराइल ने एक बंकर में मिसाइल से मार डाला। हिजबुल्लाह के 2 चीफ की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी और टीम का हाथ बताया जा रहा है। התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. חיל האוויר לא נפגע, כל המסלולים פועלים. ईरान को पूरा शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ही वो गद्दार है जिसने हिजबुल्लाह के 2 चीफ को इजरायली सेना के हाथों मरवाया है। खबर है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। IRGC की खुफिया यूनिट ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी से कड़ी पूछताछ कर रही है। 4 अक्टूबर के बाद से ही कानी को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद इस मामले की जांच में जुटे हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने कब और कैसे हिजबुल्लाह के दोनों चीफ की जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंचाई है। ईरान को अभी यह शक है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी और उनकी टीम से मिली जानकारी के आधार पर ही बेरूत में हिजबुल्लाह को 17 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस दौरान नसरल्लाह मारा गया, दूसरा हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सैफुद्दीन मारा गया, यहां तक कि हिजबुल्लाह के 90 से ज्यादा टॉप कमांडर इसी दौरान मारे गए हैं। इजराइल के मोसाद ने ईरानी जनरल को अपना एजेंट बताकर लेबनान से लेकर ईरान तक जबरदस्त हमले करके दिखा दिए हैं। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने से लेकर बेरूत में हिजबुल्लाह की भीषण तबाही ने साबित कर दिया है कि ईरान से लेकर लेबनान तक मोसाद के एजेंट भरे पड़े हैं जो इजराइल को ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके दम पर इजराइल 90 दिनों में ही हमास और हिजबुल्लाह का लगभग सफाया कर चुका है।